और बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 37। और आज हम लोग जंतुओं में जनन चैप्टर के निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन क्या होता है, आज इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन की प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन की प्रक्रिया क्या है? निषेचन मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब कि जो निषेचन होता है, जिससे बच्चा तैयार होता है, शिशु तैयार होता है, उससे के लिए मादा युग्मक के अंडाणु की आवश्यकता होती है और नर युग्मक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। तो शुक्राणु नर से मतलब पिता की ओर से मिलता है और मादा अंडाणु मादा मतलब माता की ओर से मिलता है। ये दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और निषेचन के प्रक्रिया के फलस्वरूप यह जाइगोट बनता है और यही आगे चलकर शिशु का रूप लेता है। यही कारण है कि इसमें आधे लक्षण माता के होते हैं और आधे लक्षण पिता के होते हैं। यह बात आप आगे चल के कक्षाओं में समझेंगे कि किस तरह से गुणसूत्र में 23 गुण शुक्राणु से आते हैं और 23 अंडाणु से आते हैं। तो इस जीन, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो यही कारण है कि हमारे अंदर कुछ गुण माता के होते हैं और कुछ गुण पिता के होते हैं। और यह जो निषेचन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन होता है। आप नाम से ही जान गए होंगे कि आंतरिक निषेचन, जो निषेचन शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ भी है कि वह निषेचन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। शरीर के अंदर होता है, लेकिन किसके? मादा के शरीर के अंदर होता है, मतलब फीमेल के अंदर होता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। और नेक्स्ट है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक, मछली, टोड इत्यादि, ये सभी बाह्य निषेचन के द्वारा होते हैं। बाह्य निषेचन के इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। ठीक, तो अब कह रहा है कि क्या आपने परख नली शिशु के बारे में सुना है? तो कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। आपने पिछले कक्षा में अंडवाहिनी के बारे में पढ़ा, तो अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है जिससे कि अंडे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर या चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके तो डॉक्टर इसको शरीर से बाहर निषेचित करवाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, उसको परख नली में रख करके, और उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है ताकि उसका पोषण हो सके और वह शिशु बन सके। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं।
यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परक नली में होता है। यह परक नली में नहीं होता है, सिर्फ युग्मनज का विकास परक नली में कराया जाता है। फिर उस युग्मनज को माता के गर्भाशय में रख दिया जाता है और फिर नॉर्मल शिशु की तरह उसकी भी डिलीवरी होती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और फिर प्रश्न 4 और 5 भी है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर देखते हैं। प्रश्न 1, निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2 कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। उत्तर है आंतरिक निषेचन, यह मादा शरीर के अंदर होता है। यह मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि में होता है। बाह्य निषेचन, यह निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। यह मेढक, मछली, टोड इत्यादि में होता है। और यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन कहलाता है। संलयन, यहाँ संलयन शब्द छूट गया है, तो शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। गाय एवं मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। उसका प्रश्न 4 है कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। हालांकि इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन हमारे वर्कशीट में निषेचन हिंदी में दिया है इसलिए मैंने लिख दिया है। बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतु हैं मेढक और मछली। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।